इच्छा मिलती है। यदि हम भजना नंदी नहीं है, यदि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, यदि हम हवन नहीं कर सकते हैं, हम कथा नहीं करवा सकते हैं, तो जहाँ होती हो वहाँ सुन लेना चाहिए, जहाँ हवन होता है उसको देख ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है, बोले उसका जो पुण्य है वो कई % आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ से सीखिए प्यारे, लेकिन एक बात है, जीवन में जो ये भगवान की प्रसादी माला गले की है, भगवान के गले में जो फूलों की माला आपने डाल दी, सोचने की बात है, अगर ये माला आपने फिर अपने पैरों के नीचे कुचल दी तो आपको दारिद्र देखना पड़ेगा, आपके घर में गरीबी आ जाएगी। भगवान के गले में फूल माला या प्रसादी जो भगवान को आपने चढ़ा दी वो कभी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। क्यों? कहाँ ले जाना चाहिए? अगर कहीं मंदिर में आप जा रहे हैं और आपने माला चढ़ाई और पुजारी ने वो माला वापस कर दी तो क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम आंखों पे लगाना चाहिए, मस्तक पे लगाना चाहिए, फिर कहाँ ले जाएं? वो अगर सूख जाती है तो कहीं भी पेड़ के नीचे रख दो, उसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, या फिर पेड़ के पास रख दो जड़ पे, या फिर बहते हुए जल में प्रभावित कर दो, लेकिन पेड़ के नीचे नहीं आना चाहिए। ये कहाँ आया? एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ पधारे, जहाँ नारायण भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा को दे दी और दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने वह माला अपने हाथी के गले में पहना दी। और भैया हाथी ने वह माला टोर टोर के पैरों के नीचे कुचल दी, और जैसे ही पैर के नीचे कुचल दी, अब तो भैया माला का असर हो गया, त्रिलोकी राक्षसों के कब्जा में हो गई, राक्षसों के कब्जा में त्रिलोकी हो गई। ये प्रसादी माला को कुचलने का असर था। भगवान ने, देवता घबराने भगवान की विनती की तो भगवान ने कहा आप समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करोगे तो उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान करना आप लोग अमर हो जाएगा। लेकिन ये अकेले नहीं किया जा सकता है, समुद्र मंथन के लिए अपने भाइयों को जोड़ो। देवता और राक्षसों के पिता एक ही हैं, लेकिन माता अलग अलग। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों में से अदिति एक ये देवता है, एक से राक्षस है, लेकिन आपस में झगड़ा होता रहता है। राक्षस नहीं चाहते हैं देवता जिंदा रहे, देवता नहीं चाहते हैं राक्षस जिंदा रहे। भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो, देवताओं से कहा, देवताओं ने कहा वो ठीक है, लेकिन अकेले कैसे? बोले अपने भाइयों को मिला लो। समुद्र का मंथन हुआ, इसलिए बोले अमृत निकलेगा, और मैया अमृत तो निकलो ना, सर्वप्रथम उसमें से जहर निकल गया। अगर अमृत होता ना तो सब कहते हमें दे दे, अब जहर निकल जाए कौन पिए? जाए पीवे के लिए सिर्फ भोले बाबा, भोले बाबा के पास सभी देवताओं ने प्रार्थना की और कहा इस जहर को आप पान कर जाओ। और भोले बाबा ने जैसे जहर को पान किया, एकदम से याद आया कि अंदर में मेरा कन्हैया बैठा है। सबके हृदय में भगवान कृष्ण का वास है, हर किसी के हृदय में, इसलिए कंठी यहाँ तक पहनते हैं। नाभि के नीचे कंठी नहीं पहनी जाती है, ऊपर हृदय पर ही पहनी जाती है। कन्हैया बैठा है अंदर। भोले बाबा ने सोची बाहर निकालते हैं तो त्रिलोकी भस्म हो जाएगी,
और अंदर ले जाते हैं तो कन्हैया का अपमान होता है। अब कहा करूं? तो भोले बाबा ने कंठ में धारण कर लिया, और जैसे ही कंठ में धारण किया तो जहर की ज्वाला इतनी तेज थी कि कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भोले बाबा का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। अब फिर से समुद्र का मंथन हुआ। इसमें से क्या निकलना है? इसमें से निकलना तो था अमृत, लेकिन क्या निकल गया? बोले शराब। ये दारू कहां से निकली? समुद्र मंथन से। और जैसे ही समुद्र मंथन से दारू निकली, अब किसने ले ली? राक्षसों ने। भैया जो आज भी दारू पीते हैं वो राक्षस योनि किए हुआ करते हैं। हाँ, राक्षसों के पक्के भतीजे हुआ करते हैं, इसलिए पीना नहीं चाहिए। अब देखो भैया मुस्कियाए रह जाके मतलब कबू कबू चल जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। ये राक्षसों ने ले ली, इसको पान करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, दारू पीने वाला इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। जिस समय उसने पी रखी हो ना, उस समय उसके घर में कोई भी काम होता हो ना, वो सब अपन संभाल लेते। और अगर उतर गई पूरी गलती कर गए, पूछो भैया तुमने काहे को करो, तो सवेरे कहेंगे देवी जी क्षमा करना, वो हमने पी रखी थी। हाँ, तो ये बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए पीना नहीं चाहिए। फिर से समुद्र का मंथन हुआ। 14 रत्न निकले हैं, जिसमें एक मैया लक्ष्मी भी निकली। अब लक्ष्मी के ग्राहक तो बहुत है, सब लोग चाहते हैं लक्ष्मी मेरे घर में आ जाए, लेकिन लक्ष्मी किसके साथ जाएंगी? भगवान विष्णु के साथ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करो। अगर पत्नी अपने पति के साथ आएगी तो हमेशा घर में डटेगी, और अगर अकेली आएगी तो उल्लू पे बैठ के आएगी, मैया लक्ष्मी तुम्हें उल्लू बना के चली जाएगी। इसलिए और अगर पति के साथ आएगी तो सदलक्ष्मी बन के आएगी और सदा तुम्हारे पास रहेगी। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय हो, सच्ची दरबार की जय हो। प्यारी भाई आप लोगों ने थोड़ा शोरगुल ज्यादा कर दिया है। गोविंद भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। प्यारे भगवान का जो स्मरण करते हैं, जो ध्यान करते हैं और लक्ष्मी को विष्णु के साथ बुलाते हैं, वह लक्ष्मी हमेशा घर में डटती है, रहती है। आज ऐसे ही किया। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ चली जाती हैं। अंत में भगवान धर्मंत्री निकले, अमृत का कलश है हाथ में। देवता सोच रहे हमका दे दो, राक्षस सोच रहे हमका दे दो, लेकिन जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो उसको अपनी तरफ खींच सकता है, ले सकता है। लेकिन विश्वास जिसको ज्यादा होगा पान वही करेगा। जिसको भगवान के प्रति विश्वास होगा, विश्वास फलम दायक। विश्वास होता है तो फल जरूर मिलेगा, और विश्वास नहीं है तो आई हुई वस्त्र हाथ से चली जावेगी। वत्सल भगवान की जय, सच्ची दरबार की जय। हमारी मैया जी व्यास को सम्मानित कर रही है। परमात्मा सद्बुद्धि दे, जीवन का कल्याण करें। कौन कहता है तू कैलाश में रहता है, मैं ये कहता हूँ तू भक्तों के पास रहता है। बीरा में तू है, हजारों में तू है, तैहा में तू है नजारों। कहाँ जाके ढूंढूं तुझे मेरे भोले, जहाँ